मैक्सिको में गैस तनसीबात में धमाके से आग भड़क उठी। आग का बहुत बड़ा गोला दूर दूर से देखा गया। मकामी हुकाम के मुताबिक धमाका तपीका शहर में कायम गैस तनसीब में हुआ है, जिसके बाद मजीद कई धमाके भी सुने गए। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। करीबी घरों और इमारतों से 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका और ईरान में मुजम्मिद रकम और इजरा के वक्त पर इख्तलाफात बरकरार हैं। अमरीकी वेबसाइट की जानिब से यह दावा किया गया है ट्रंप ने यूरेनियम मामले पर 60 रोज़ की डेडलाइन तजवीज़ की, जबकि ईरान 90 रोज़ का वक्त चाहता है। विटकॉफ और कुशनर की जौहरी माहिरीन से मुलाकात मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा करार। विटकॉफ और कुशनर से मिलने वाले माहिरीन वेनेज़ुएला यूरेनियम रिकवरी ऑपरेशन में शरीक थे। मुज़ाकराती टीम में आला जौहरी माहिरीन शामिल हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका को ईरानी मुज़ाकरातकारों से मुस्बत इशारे मिले हैं। वाशिंगटन ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़िर है। अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात के लिए 100 जौहरी माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी। सुहेल आफरीदी पार्लियामेंट आए तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बजट मुल्क की रेड लाइन है, बजट पेश होना है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा सख्त इक़दाम और गिरफ्तारियां करना पड़ी तो करेंगे। ये भी बता दिया कि इस्लामाबाद असम्बली की 27 सीटें बनाने की तजवीज़ है। 20 सीटें मुंतखब नुमाइंदों, 5 खवातीन और 1 अक़लियतों के लिए रखने की तजवीज़ है। मैं नहीं समझता कि बजट इजलास जो है इस तरह की हरकत से कोई उस पर असर पड़ सके। अगर वो आएंगे, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, फिर आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं, क्योंकि मुल्क का जो बजट है वो मुल्क की रेड लाइन है और बजट पेश होना है। मुझे फरमाइए, इस्लामाबाद के हवाले से भी अब मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मुंतखब हुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आ रही है कोई ऐसा मामला अंडर कंसीडरेशन? मुशावरत हुई है, वो बिल्कुल ज़रूर हुई है और उस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। तो गालबन मेरे ख्याल से 20 जो सीटें हैं टोटल, एक तो उसकी 27 सीटों का जो है सजेशन है और उसमें 20 सीटें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की हैं और उसमें 5 जो हैं वो फिर रिजर्व्ड हैं खवातीन के लिए और 1 जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए। FIA ने मुल्क भर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डेस्क कायम करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं जावेद अस्कर से। जी जावेद, ये डेस्क कैसे काम करेगा? जी, रवा साल की आखिरी सहमाही में मुमकिन तौर पर FATF की जानिब से म्यूचुअल इवेल्युएशन जो की जाएगी, जिसके ज़िम्मन में FIA ने मुल्क भर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डेस्क कायम करने का फैसला किया है। DGFA की जानिब से डेस्क कायम के लिए तमाम एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जोनल डायरेक्टर्स को फरमान जारी कर दिया गया है। डेस्क के जरिए FATF के पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ टास्क वाले एक्शन की तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी और अहकामात तमाम विंग्स और जोन्स को FATF के टास्क पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है। नामजद फोकल पर्सन के जरिए जारी अहकामात पर 7 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट DG ऑफिस को पेश करने की भी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया जावेद। खुशाब के नवाही इलाके झुग्गियां में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा। मुलजिम ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम रिजवान वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। मैक्सिको में गैस तनसीबात में धमाके से आग भड़क उठी। आग का बहुत बड़ा गोला दूर दूर से देखा गया। मकामी हुकाम के मुताबिक धमाका तपीका शहर में कायम गैस तनसीब में हुआ है, जिसके बाद मजीद कई धमाके भी सुने गए। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। करीबी घरों और इमारतों से 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान से मुतल्लिक 12 कंपनियों, मुतअद्दिद अफराद और 6 जहाज़ों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। फिर इसमें मार्शल आइलैंड्स, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से वाबस्ता कंपनियाँ भी शामिल हैं। LPG टैंकर्स और शिपिंग नेटवर्क्स भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त का हिस्सा हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के मुतादिद बहरी जहाज़ों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। उधर अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान से मुतल्लिक 12 कंपनियों, मुतअद्दिद अफराद और 6 जहाज़ों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। फिर इसमें मार्शल आइलैंड्स, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से वाबस्ता कंपनियाँ भी शामिल हैं। LPG टैंकर्स और शिपिंग नेटवर्क्स भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त का हिस्सा हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के मुतादिद बहरी जहाज़ों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया, हमारे हाथ बंधे हुए हैं जबकि बाकी सबको आज़ादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है।
स्मार्ट इलेक्शन करवा रहे हैं गिलगित में। जिसके पास वोट है उनको बांध के रखा गया और बाकी छोड़ा है। इस बजट में हम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और हम टफ टाइम देंगे। जिस तरह टैक्सेस ला रहे हैं इसको एक्सपोज करेंगे। ये इनका 5वां बजट है शहबाज शरीफ का। ये हुकूमत सरासर फेल हो चुकी है। हर चीज का इल्जाम IMF पे लगा दिया। हमने इनका फेलियर एक्सपोज करना। तो उन्होंने यही जो है वो एक नुस्खा जो निकाला है, पेट्रोलियम लेवी पे पेट्रोलियम लेवी लगाओ, इनकम टैक्स 50% तक करो। ये नहीं हो सकता। ये हमारी डिमांड है इस बजट में, सरचार्जेस और सुपर टैक्सेस इनको खत्म कर। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे, फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ्फुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। गिलगित के पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा कि 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं कि नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी करें, फिर सड़कों की बात करें। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे, फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ्फुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। गिलगित के पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा कि 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं कि नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी करें, फिर सड़कों की बात करें। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे, फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ्फुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। गिलगित के पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा कि 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं कि नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी करें, फिर सड़कों की बात करें। वालिदैन, बच्चों और मुतवस्सित तबके के लिए बुरी खबर। बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल, स्याही सब कुछ महंगा होने का खदशा है। दीगर तालीमी और दफ्तरी इस्तेमाल का सामान भी महंगा होने का इम्कान है। वालिदैन, बच्चों और मुतवस्सित तबके के लिए बुरी खबर। बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल, स्याही सब कुछ महंगा होने का खदशा है। दीगर तालीमी और दफ्तरी इस्तेमाल का सामान भी महंगा होने का इम्कान है। वालिदैन, बच्चों और मुतवस्सित तबके के लिए बुरी खबर। बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। कॉपियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल, स्याही सब कुछ महंगा होने का खदशा है। दीगर तालीमी और दफ्तरी इस्तेमाल का सामान भी महंगा होने का इम्कान है। अब बात करें बड़े बड़े दामों और वादों का वक्त खत्म हुआ, इम्तिहान की घड़ी करीब आ गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं तो कारकुनान भी पुरजोश हैं। पोलिंग इतवार को होगी। 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स अब राय दही इस्तेमाल करेंगे। कानून साज असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 8 ख्वातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार होंगी। IPP, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। पाकिस्तान का आइंदा 5 साल तक के लिए IMF के चुंगल से निकलना मुश्किल नजर आने लगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर दरकार होंगे और खदशा है कि कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान को फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है। हुकूमत ने नए साल के बजट के लिए डॉलर का रेट 290 रुपए तजवीज दे दिया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। IMF के चुंगल से पाकिस्तान के निकलने पर बड़ा सवालिया निशान। आइंदा 5 साल में पाकिस्तान को 123 अरब डॉलर की बैरूनी माली जरूरियात का सामना। IMF का मौजूदा 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम सितंबर-अक्टूबर 2027 में खत्म होगा, जबकि ज़राए का कहना है कि कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF का सहारा लेना पड़ सकता है। दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना है। हुक्काम का कहना है फिलहाल बैरूनी कर्जों और अदायगियों के लिए फंड्स मौजूद हैं। वफाक और सूबे अगले साल तरक्याती मंसूबों के लिए 3.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लेंगे। मुल्की बैरूनी माली जरूरियात 2027-28 में रिकॉर्ड 29.88 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। माली साल 2028-29 में बैरूनी माली जरूरियात का तखमीना 23 अरब 59 करोड़ डॉलर, जबकि 2029-30 में 22 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दरकार होगी। 2030-31 में बैरूनी माली जरूरियात 26 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। IMF का लचकदार एक्सचेंज रेट बरकरार रखने पर जोर। हुकूमत ने नए साल के बजट के लिए डॉलर का रेट 290 रुपए मुकर्रर कर दिया। आइंदा साल डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 3.5% कमी का तखमीना। रवां साल इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 278.42 रुपए पर बरकरार। अगले माली साल में करंट अकाउंट खसारा 3.6 अरब डॉलर रहने का तखमीना है।